नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके आज क्लास में। आज की जो हमारी की क्लास है रीजनिंग की, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्यूब और कीवर्ड समझा रहा था ना कल, तो उसी को मैं आज आगे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ कि जो हमारा डेली शेड्यूल है क्लासेस का वो क्या है, मंडे टू फ्राइडे का है। हमारी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस आती हैं। सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है, शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की आती है, और उसके बाद शाम को 7 बजे हमारी ये रीजनिंग वाली क्लास आती है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या टॉपिक था, कीवर्ड है इसका, सॉरी कीवर्ड डैश वाला हमारा टॉपिक था। इसमें मैं आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चंस करवा चुका था यहाँ पर, है ना। अब उनसे आगे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आपको ना बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में अच्छे क्या है, कह रहा है कि हमारे पास में ना 2 डाइस दी हुई हैं, ये सेम डाइस हैं, उन्हीं के 2 अलग अलग फेस दिए हैं। तो कह रहा है कि 4 का अपोजिट बताना है क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे इनमें ना मैं क्या करूँगा, इनको ना मैं कॉमन देखूँगा, उनमें क्या कॉमन है। इसमें ना 6 और 3, और इसमें भी 6 और 3 कॉमन है। तो जब भी अगर मेरे पास में ना 2 नंबर कॉमन मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 का अपोजिट कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जो 3rd नंबर होता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर भी मुझे क्या पता करना है, यहाँ पर 2 का अपोजिट पता करना है। 2 का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि पहले मैं ये वाला लिख रहा हूँ, 6 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 3। तो देखो मुझे किसका अपोजिट है, 2। तो बेटा 2 का अपोजिट है 1 और 4 का अपोजिट है 3। तो 2 का अपोजिट कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास में, 1 आ गया। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो बेटा सब मेरे पास में 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। तो 6 के लिए कौन सा बचा है अपोजिट, 5 बचा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहा है कि मेरे पास में ना 3 डाइज हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रखी हुई हैं, LMNOP में। तो कह रहा है कि जो एम है ना उसका अपोजिट फेस कौन सा है, मुझे ये बताना है। तो मैं ना कोई भी ले लूँगा। देखो मैं मान लो क्या कर लेता हूँ, इसमें दे रखा है मेरे पास में आपका MOQ, और मैं ना इन दोनों डाइसों को ले लेता हूँ। तो M के बाद में O है, O के बाद में Q है। ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, क्योंकि उसमें ना दोनों में O कॉमन है, इसमें समझ गए। O आ गया, O के बाद में Q आ गया, Q के बाद में M आ गया। इसमें क्या आया, O आया, O के बाद में N आया, N के बाद में P आया। तो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए बेटा। और देखो M हो गया, N हो गया, O हो गया, P हो गया, Q हो गया। तो अब कौन सा बचा है, L। तो O का अपोजिट क्या चला गया, L हो गया O का अपोजिट। ठीक है, तो M का अपोजिट क्या आ रहा है मेरा, P ही आ रहा है। आगे ना सबको समझ जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। फिर यहाँ पे पूछा है कि आपके पास में ना एक डाइस 4 अलग अलग तरीके से रख दिए, पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो हमें ना इनको जो है मेरे पास में 4 दे रखे, बिल्कुल भी इसमें घुमाने की जरूरत ना, बहुत ईजी है। तो मुझे ना 3 का अपोजिट चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है मुझे, ठीक है, यहाँ पे 1 दिया है, 6 दिया है। तो ये इन दोनों में से तो कॉमन बैठ नहीं रहा, तो मैं इसको तो छोड़ दूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मेरे पास में ना ये 3 दिया हुआ है, 2 दिया है और 6 दिया है, 3, 1। मैं ना इन दोनों को ले लूँगा यहाँ पर। देखो 3 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया, यानी कि 5 का अपोजिट तो 6 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास में कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, मेरे पास में बचे हैं तो 2 होगा या 4 होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। तो बेटा अब देखो मैंने कौन सा नंबर ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ले लेता हूँ मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, मैंने एक बार इन दोनों को ले लेता हूँ। तो मेरे पास में इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2, 2 कॉमन है दोनों में। तो 2 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया, ये कैसे हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। तो देखो 6 का अपोजिट तो 5 यहाँ पर भी आ रहा है, और 3 का अपोजिट कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है। तो 3 का अपोजिट कितना हो गया मेरा, 4 हो गया। क्लियर बच्चे।
तो इस तरीके से ना उनका कॉम्बिनेशन कर लेंगे कि जिसमें जिसका मिलेगा। अब उसके बाद में मेरे पास में फिर से ना दो डाइस दी हुई है, एक डाइस दी है, उसको अलग अलग तरीके से दे दिया और उन्होंने पूछा है वी का अपोजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी जे है कॉमन और यहाँ पर भी जे है, तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, जे के बाद में आई और आई के बाद में वी, फिर इसको लिख लेते हैं जे, जे के बाद में यू है, यू के बाद में एस है। तो वी के अपोजिट कौन सा हो गया, एस हो गया, आई के अपोजिट मेरा यू हो गया, ठीक है ना। तो वी के अपोजिट कौन सा हो गया मेरा, एस हो गया वी के अपोजिट में। फिर उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे 16 क्वेश्चन में दिया है कि चार अलग अलग तरीके से ना सिंगल डाइस को उन्होंने रख दिया है, वो पूछ रहे ग्रीन का अपोजिट कितना होगा, यानी कि ग्रीन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा आएगा। तो बेटा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जैसे इसमें दिया हुआ है ये ऑरेंज वाइट और ग्रीन दिया हुआ है, और तो इसमें ऑरेंज ऑरेंज दिया हुआ है, तो इसी को ले लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। ऑरेंज आ गया, वाइट आ गया और ग्रीन आ गया, इसमें आ गया ऑरेंज आ गया, रेड आ गया और वॉलेट आ गया। तो ग्रीन के अपोजिट कौन सा आ रहा है, वॉलेट आ रहा है, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो कह रहा है कि मेरे पास में ना चार तरीके से रख दिया है कोई डाइस, उसने पूछा डी के ना अपोजिट में कौन सा लेटर होगा। तो डी के अपोजिट में ना मेरे पास में देखो मैं किस में ले सकता हूँ, यहाँ पे मुझे डी दिए और सी और ई कॉमन है, इसमें भी सी और ई कॉमन है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सिंपल मुझे पता चल गया एकदम से, डी के अपोजिट मेरा कौन सा आ गया, ए आ गया यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने डाइस को ना ओपन कर दिया है, क्यूब को क्या करा, ओपन कर दिया, और ये पूछ रहे हैं ना अब कि हु इज द अपोजिट फेस ऑफ क्यू, क्यू के अपोजिट में क्या आएगा। तो बेटा बहुत इजी है, इसमें ना आपको कुछ नहीं करना, बस सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखो ए का अपोजिट होगा बेटा एट द रेट, ठीक है, और क्यू का अपोजिट होगा हैश, और आपके ना पी का अपोजिट होगा आर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्यू का कौन सा हो गया, हैश हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना हम इनको एकदम से देखो सेकंड के अंदर में सॉल्व कर दिया है, तो सेकंड भी नहीं लगा सॉल्व करने में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन डज अ क्यूबर्ड। तो जब हम क्यूबर्ड बनाएंगे ना तो उसमें कितनी स्ट्रेट लाइन आती है, तो मैं एक मिनट क्या करता हूँ, एक क्यूबर्ड बना लेता हूँ। एक तो चार लाइनें तो यहाँ हो गई, फिर उसके बाद में ना ये चार लाइनें ही हो गई, यानी कि 4 + 4 हो गई। फिर उसके बाद में ना क्या काम करा मैंने, 1 2 3 और 4, और 4 मैंने ये वाला लाइन जोड़ दी, तो कितने हो गए ये, और कितनी लाइन आ गई, 12 लाइन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में ना आपके पास में फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा कि आपके पास में ना हमें ये दे रखा है पेपर कटिंग के उसमें, अब मुझे से ना क्यूब बॉक्स बनाना है। तो कह रहा है कि इनमें से ना चारों में से कौन से इसके ना एक्चुअल फिगर बनेगी। तो देखो बेटा इसका अपोजिट तो ये हो गया, ठीक है ना, इसका अपोजिट मेरा ये हो गया, और आपका इसका अपोजिट आपका ये हो गया, यानी कि ये अपोजिट का कहने का मतलब ये है कि ये ना पास पास नहीं आएंगे, मतलब साइड बाय साइड ये नहीं दी होंगी फिगर। तो देखो यहाँ पे ना स्टार और ये एरो है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पर ये भी नहीं आएगी क्योंकि ये इसके साइड में आ रही है, तो ये भी नहीं होगी, स्टार और फिर से इन्होंने ये दे दी, ये भी नहीं हो सकती, तो इसका कौन सा आंसर हो गया, ये थर्ड वाला इसका आंसर आ गया, ठीक। तो बेटा ये ना मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करवा दिए, इसके डाइस के क्यूब के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर।
जितने भी तरीके के आपके क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। मैंने वो क्वेश्चंस भी आपको करवा दिया जो आपके ना एग्जाम में पहले आए हुए, और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे सबको समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये क्यूब डाइस वाले क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गए होंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो ना, कोई समझ में ना आई हो, तो आप मुझे ना कमेंट से पूछ सकते हो। और उस साथ साथ मैंने ना टेलीग्राम का अपना एड्रेस भी दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ से आप टेलीग्राम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको लगता है ना पर्टिकुलर किसी चीज़ पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बता दूंगा मैं आपको। तो देखो मैं आपको ना एक बार बता दूँ, मैं आपको मैथ में क्या क्या करवा चुका हूँ। बेटा मैं मैथ में आपको नंबर सिस्टम भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना, मेंसुरेशन करवा चुका हूँ, फ्रैक्शन करवा चुका हूँ, स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट करा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी करवा चुका हूँ मैं आपको। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ मैं आपको। प्रॉफिट लॉस वाले भी आपको करा चुका हूँ मैं। यहाँ पर अभी तक एवरेज भी करवा चुका हूँ मैं आपको। रेशियो प्रोपोर्शन वाले भी करा चुका हूँ। एज रिलेटेड प्रॉब्लम वाले भी करा चुका हूँ मैं आपको। मिक्सचर और एलिगेशन वाले भी करा चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। ये मैंने आपके किसके बता रहा हूँ, मैं मैथ के बता रहा हूँ मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और आपके ना मैंने किसके अभी टाइम और वर्क वाले भी मैंने आपको करवा दिए। तो ये तो है ना मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं अगर आपको बताऊँ आपके जीके के उसमें, तो बेटा मैं जीके में आपको क्या क्या करवा चुका हूँ देखो एक बार। जीके के अंदर मैं ना आपको एनालॉगी के करवा चुका हूँ आपके, सॉरी किसके, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको करवा चुका हूँ। ज्योग्राफी के करवा चुका हूँ। फिजिक्स के करवा दिए। और ना आज मैंने आपको केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो ये मैं आपके इतना ख़त्म कर चुका हूँ। अब आपके मेरे पास कौन कौन से बच्चे हैं करवाने। एक तो मुझे आपको कंप्यूटर की क्लास लेनी है जो मैं नहीं ले पाया वो भी, ठीक है। जनरल नॉलेज के भी आपको मैंने करवा दिए हैं मैंने। पॉलिटिकल के करवाने रह गए, इकोनॉमी के रह गए अभी हमारे, और ना आपके लाइफ साइंस के रह गए। ये इतना मेरा रहा हुआ है अभी। और इसमें रीजनिंग वाले में मैं आपको क्या करवा चुका हूँ, एनालॉगी के करवा चुका हूँ, क्लासिफिकेशन करवा चुका हूँ, सीरीज वाले क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं आपको। कोडिंग एंड डिकोडिंग के करा चुका हूँ आपको मैं। जम्बलिंग वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन वाले भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, है ना। फिर उसके साथ साथ मैं आपको नॉन वर्बल वाले भी करवा चुका हूँ। क्यूब और डाइस वाली मैंने आज क्लास ख़त्म करी है। ये सब चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ इतना, ओके। तो अगर इसके बाद भी या इनमें से भी जो इतनी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, अगर आपको लगता हो कि भाई मैं किसी टॉपिक में ना दोबारा आपको चीज़ समझाऊँ या कोई भी आपको ऐसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना बिल्कुल बिना किसी एडिशन के आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको 100% आप जो भी आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है क्या कि जो हमारा इसका स्लोगन है ना कि आपकी बार अरबी पर वाला, तो यही मुझे करना है कि इस बार मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाऊँ ना सबका सिलेक्शन हो जाए। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं कल की हम मैथ की क्लास में सुबह को। ओके बाय बच्चों।